आप सब? वेलकम माय यूट्यूब चैनल माहिका मोटिवेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। ठीक है, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उनके एमसीक्यू सहित आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, डेली एक चैप्टर आ रहा है, इस मंथ में अपन लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, यह अधिकार अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाना। ठीक है, फिर है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूप हैं इसके। जैसे स्वतंत्रता सकारात्मक भी है और भेदभाव निषेध नकारात्मक भी है। ठीक है, फिर संवैधानिक गारंटी, ये क्या क्या संविधान गारंटी देते हैं? तो साधारण कानून से नहीं छीने जा सकते। जो अपने फंडामेंटल राइट्स है वो किसी भी कोई भी सिंपल कानून से नहीं छीने जा सकते। उसके लिए संविधान संशोधन होता है। बाकी तो उसकी पूरी प्रोसेस दी गई है संविधान में, तो पूरी प्रोसेस होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी नागरिक का राइट्स कोई भी कोई आदेश दे रहा है या कोई कानून साधारण बहुमत से पारित करके हाँ ठीक है ये अधिकार छीन लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ये। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 232 तो अनुच्छेद 32 तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को राइट्स देता है, इसमें जो वो रिट जारी करती है इसके लिए, और 226 हाई कोर्ट देती है। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं अनुच्छेद 368 के तहत निलंबित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है 368 में। मुख्यतः राज्य के खिलाफ परिवर्तनीय है, लेकिन कुछ निजी व्यक्तियों पर भी लागू, जैसे अस्पृश्यता। वैसे तो ये राज्य के खिलाफ है और अधिकार देती है, सभी मौलिक अधिकार है जनता के, और राज्य पर ये प्रतिबंध लगाती है। लेकिन जो जैसे अस्पृश्यता का अधिकार अनुच्छेद 17, तो वो राज्यों नागरिकों पर भी लगाती है। अगर कोई नागरिक छुआछूत करता है, जाति भेद करता है कि मैं उच्च जाति का हूँ, आप निम्न जाति के हो, अगर ऐसा करके किसी को, अगर वो ऐसा बोलता भी है, अगर वो ऐसा टोंट भी देता है किसी को, तो वो भी अस्पृश्यता के तहत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रकार। तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। आपको पता है कि 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पहले 7 थे, तो ये मौलिक अधिकार अब 6 ही रह गए हैं। ठीक है, तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कानून की समानता। अनुच्छेद 15 है भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है समान अवसर। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, जाति भेद, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यह है कि जैसे पहले लगाते थे ना, राजा विक्रमादित्य, जैसे सवाई मान सिंह, ऐसी उपाधियां कोई नहीं लेगा। अगर वो भारत रत्न से, भारत पद्म विभूषण से, इनसे भी सम्मानित है, तब भी वो अपने नाम के साथ ये यूज नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए मनाही है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 6 तक स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 है अपराध। ये 6 अधिकार हो गए 19 के तहत। ठीक है, स्वतंत्रता क्या क्या दी गई है? तो इसमें दिया गया भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सभा, संगठन बनाने, भारत में आगमन की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय निवास करने की स्वतंत्रता आदि। ठीक है, अनुच्छेद 20 है अपराध और दंड से संरक्षण। ठीक है, जो गिरफ्तारी में संरक्षण देता है कि उसको कोई भी अगर गिरफ्तार कर रहा है किसी नागरिक को, किसी की तहत भी अगर वो गिरफ्तार करता है उसको, तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। अगर वो ऐसा रीजन जो देश की एकता या अखंडता पे बाधे, उस पर कोई भी आँच नहीं आए, तब वो उसको रीजन पूछेगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे वारंट दिखाइए। ठीक है, ये देता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। अब है कि अब ये लक्ष्मीकांत चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। जैसे ये भाग 1 मौलिक, इसमें 10 एमसीक्यू करेंगे, मतलब पूरे 50 एमसीक्यू करेंगे अपन कंप्लीट। ठीक है, ये जो इसका फंडामेंटल राइट्स है उसका जो मौलिक जो एक्सप्लेनेशन शॉर्ट समरी थी वो मैंने बता दी, क्योंकि जो वनडे एग्जाम्स होती है, जो फैक्ट बेस्ड एग्जाम होती है, और जब ईपीओसी एपीएफओ का एग्जाम होगा उसमें
इतना डीपली नहीं जाता है वो, जिससे आपको पता होना चाहिए कि समानता का अधिकार किसके तहत है, उसमें क्या क्या बात कही गई है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है, धर्म की स्वतंत्रता क्या कहती है, ठीक है। तो वो मोटा मोटा ही पूछता है आपसे, इतना अंदर नहीं जाएगा। अगर आप इसके एमसीक्यू लगा लोगे तो आपको पूरा चैप्टर एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के किन अनुच्छेदों से है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने किस संविधान से लिया, इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। फिर है कि संविधान में प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था कि 7 थे, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मतलब उसको हटाया नहीं गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा, मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया था उसको। तो 6 ही अधिकार है अभी प्रेजेंट में। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अस्पृश्यता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बात की गई है, अस्पृश्यता का अंत, तो अनुच्छेद 17 में, ठीक है। संविधान की आत्मा किस अधिकारों को कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। कई बार ये सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद क्वेश्चन 8 है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में है, ठीक है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में है। मैंने बताया उसमें वो मेजर जनरल, पद्म विभूषण, भारत रत्न सम्मानित, ऐसा कुछ भी वो उपाधियां नहीं यूज करेगा अपने नाम के साथ। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के पास तो आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय के पास है आर्टिकल 32, ठीक है, जिसमें वो रिट जारी करता है, ठीक है। फिर ये 10 एमसीक्यू कंप्लीट हो गई, वैसे अपन आगे भी देखेंगे। पूरे कंप्लीट 50 एमसीक्यू है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 14 से 18। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि समानता किस अनुच्छेद में बात की गई है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। सरकारी नौकरियों में समान अवसर किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अगर आप इसको 2 बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे ये, ठीक है। अनुच्छेद, क्योंकि इसमें शॉर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत लंबी रामायण महाभारत नहीं है। और मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, क्योंकि ये सारा लक्ष्मीकांत बेस है। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है कि नहीं मेरे को डिटेल से पढ़ना है और फिर मुझे एमसीक्यू लगाने हैं, तो आप 2 रीडिंग या 1 रीडिंग उसकी लगा लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 से 22 में, 19 में कितनी स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो 6 स्वतंत्रता देती है। अपन ने देखा उसमें संगठन, विचार अभिव्यक्ति और क्या नाम से सभा, व्यवसाय, एक जगह से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में विचलन, तो ये सब 6 स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19 में। 19A की स्वतंत्रता से संबंधित तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 में ही ये बात कही गई है कि अपने को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का, मतलब उसकी मर्जी से वो शादी करने का, वो जिसको चाहे वो मतलब उसके पार्टनर चुनने का अधिकार भी है, ठीक है, विवाह का अधिकार। ये भी फंडामेंटल राइट्स बना हुआ है, ठीक है। वो अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुन सकता है, ठीक है। वैसे तो ये सिद्धांत ही हो गया, क्योंकि अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ अभी भी ये कहीं ना कहीं बहुत इसमें है, बहुत जगह हुआ है, लेकिन अभी भी प्रॉपर इसको पूरी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये अपना मौलिक अधिकार है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से, ठीक है। अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी चीज़ दी गई, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार में पर्सनल जो निजी शब्द है ना वो जुड़ गया है। तो इसको अगर आप एक्सप्लेन के साथ पढ़ना चाहो तो आप उसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है। निवारक निरोध अधिकतम कितने दिनों तक हो सकता है, तो 3 महीने तक हो सकता है। अगर संसद अनुमति देती है तो फिर वो 12 महीने तक बढ़ा सकता है। निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटेशन डिटेंशन, मतलब जिस किसी को मतलब वो उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इस बेस पे कि यार ये ऐसा, मतलब ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, मतलब अभी तो संभावना है कि ये अपराध कर सकता है, उस पर अगर वो किसी को
गिरफ्तार करते हैं तो वो 3 महीने ही रख सकते हैं, लेकिन अगर संसद कानून बना दे या संसद उसमें अनुमति दे दे कुछ भी डिस्कशन करके, तो फिर वो 12 महीने तक बढ़ सकता है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 23 में है। ठीक है। मानव तस्करी और जबरन श्रम, बलात्श्रम, तो अनुच्छेद 23 में है। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खानों में आदि में श्रम कराना किस अनुच्छेद से निषिद्ध है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 याद रखना है आपको। वैसे तो इसमें 23-24 ये शोषण के विरुद्ध ही है, लेकिन 24 विशेष बच्चों के लिए ही है। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों, खानों आदि में श्रम कराना निषेध है। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह फैक्ट बेस या क्वेश्चंस के साथ में इसको रिलेवेंट होता ही है, आपको मिल जाएगा, ये हर एक क्वेश्चन मिलता है इसमें से। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वतंत्र में स्वतंत्र रूप से पलायन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। ठीक है। कि वो अपने धार्मिक संस्थाओं का कैसे प्रबंध करेगा, कैसे मैनेजमेंट करेगा, वो सारा अधिकार उन खुद के पास है। निजी, एक तरह से निजी अधिकार है धार्मिक संस्थाओं का, इसमें राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 26 में किस विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर वसूलने पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 27। मतलब आप किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर वसूल नहीं सकते हैं। ठीक है। लोगों पर प्रेशर बना के कर नहीं वसूल सकते, अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक किस अनुच्छेद में? तो 28, अनुच्छेद 28 में। मतलब आप कोई धर्म विशेष को मानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह है, वहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के बच्चे, सभी धर्म भाषाओं के लोग रहते हैं, आते हैं। तो सबका अपना अपना धर्म है, अपनी अपनी भाषा है, तो आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इस धर्म का पालन करो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये निषेध है अनुच्छेद 28 के तहत। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है। 29 और 30 में क्या क्या कहा गया है? अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 30 में। मतलब अल्पसंख्यक की धार्मिक स्वतंत्रता, एक तरह से शैक्षिक संस्थाओं की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये चीज़ कही थी। ठीक है। ये बात कही थी। हैबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है? हैबियस, अब जो 32 के तहत क्या क्या रिट जारी होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ में, ऐसे क्वेश्चन के साथ में इसीलिए रखा है ताकि पूरा समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर ज़्यादा याद रहता है। ठीक है। फिर है अनुच्छेद अवैध निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कराना, हैबियस कॉर्पस रिट। ठीक है। फिर है अनुच्छेद, सॉरी ये कंटिन्यू चल रहा था लेकिन बस सिर्फ चेंज हो गया था थोड़ा सा, 20 आर्टिकल हो गए ना उसमें। अनुच्छेद 19 से 22 अपन ने देख लिया, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद ये 19 के एक एफ, 19 के एक जी अलग थे। 44 में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, ये 1978 द्वारा, ये देख लिया था अपन ने। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि किस मामले में ऐतिहासिक रूप से विस्तारित हुआ था? अनुच्छेद 21। तो मेनका गांधी केस 1978 में, उसी टाइम पे इसमें निजी, खुद का निजी पर्सनल वर्ड जोड़ा गया था। ठीक है। जीवन का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है, इसमें किसमें स्थापित है? तो ये मेनका गांधी व अन्य पर्यावरणीय मामलों में से संबंधित है। ठीक है। ये 1978 में आया था। ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या सुनिश्चित कराता है? तो अपराध और दंड से संरक्षण, जैसे पे ऊपर अपन ने देखा वही, ये सिर्फ ये रिवाइज हो गए, मतलब ये वापस से टेक्स्ट, मतलब थोड़ा प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हुआ था तो ये डबल प्रिंट हो गया है इसमें। ठीक है। थोड़ा चेंजेस है, मैं बता देती हूँ ये भी। निवारक निरोध अधिकतम कितने समय तक बिना संसदीय अनुमति लागू हो सके? 3 महीने अपन ने देखा। अगर संसद की अनुमति मिल जाती है तो 12 महीने तक। देख, ठीक है, देख लिया अपन ने। राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता अधिकार, मौलिक अधिकार किस वर्ष माना गया? तो पुट्टास्वामी केस आया था 2017 में। उस टाइम पे कुछ फ़ोन ट्रेस का मामला आया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये गोपनीयता का अधिकार भी, एक प्राइवेसी भी अपना ये क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है। अपन ने देख ही लिया था ये तो। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन अलग होगा तो मैं बता दूंगी, वैसे अपन ने कर लिया ये सारे क्वेश्चन 29, 30। ठीक है। अब 30 के आगे करेंगे। हैबियस कॉर्पस कर ही लिया अपन ने। अभी 30 तक तो वही है ना,
अभी 30 का, ठीक है आगे देखते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान लागू होने के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कभी कभी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, इजी क्वेश्चन होता है, तो मौलिक अधिकारों के दिमाग में रहता है नहीं 7 है 7 है, फिर जब आप एग्जाम में आता है कि यार 6 या 7 है, तो ये भी जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना, वो भी उस टाइम पे बहुत ट्रिकी बन जाते हैं, क्योंकि जब आपको सब फंडामेंटल क्लियर रहता है ना आपके सारे, तो क्वेश्चन करने में जब आपको बेस क्लियर होता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, मतलब ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करने के काबिल बन जाते हो, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में, ठीक है। फिर है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को उपलब्ध है? तो ये है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, और 0 से 6 वो फंडामेंटल ड्यूटीज में जुड़ी गया है जाके, ठीक है, 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा किसके लिए है? तो केंद्र, राज्य व अन्य प्राधिकरण, ठीक है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा की गई है, जो 12 से स्टार्ट होता है, ये 12 से 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून अमान्य होंगे। अगर कोई भी अधिकार है, अगर कोई भी कानून है, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 13 के तहत वो नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13 एक तरह से प्रोटेक्शन करता है मौलिक अधिकारों की, ठीक है। अनुच्छेद 35 सॉरी क्वेश्चन नंबर 36, 35 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने दिए ना अपन को, तो मौलिक तो है ही, उसमें तो पहले ही बोल दे मौलिक अधिकार, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने दिए हैं, ठीक है, इनको कोई नहीं छीन सकता संविधान के अलावा। मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान न्यायालय के द्वारा, ठीक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ठीक है, उसमें भी आपातकाल में भी कुछ शर्तें होती है, अगर कंडीशन ऐसे होगी तो कौन सा अधिकार होगा? आपातकाल के दौरान ही निलंबन हो सकता है। किन अधिकारों के वो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उनके पास भी जब अगर आपातकाल लगा है फिर भी निलंबित नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 20 और 21, तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 और 20 है दोषसिद्धि मतलब जिससे वो आपको गिरफ्तारी से निवारण अधिकार अधिनियम, मतलब गिरफ्तारी से वो क्या देगा? सुरक्षा देगा आपको, आप उसको रीजन पूछोगे, ठीक है। संविधान में मौलिक अधिकार किस न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मैंने पहले बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। विशेष प्रावधान में ये है क्या क्या किया गया है इनके लिए, क्वेश्चन के साथ है ये। किस अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय होंगे? तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है ये, ठीक है। अनुच्छेद 13 किस सिद्धांत को स्थापित करता है? तो न्यायिक समीक्षा को, जुडिशली रिव्यू मतलब हर चीज़ का, अगर मान लो कोई कानून है, अगर वो उसकी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वो उसको मान्य नहीं होगा, और फिर भी अगर ऐसा सामने वाला पक्ष ऐसा कहता है कि नहीं ये चीज़ मान्य होगी, तो वो जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका न्यायिक समीक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 आपातकाल के तहत। किस आपातकाल में 19 स्वतः निलंबित हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356, 360, ठीक है। आपातकाल में अनुच्छेद 300 जो 19 है वो स्वतः निलंबित 352 के तहत। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय सीधे मौलिक अधिकार के परिवर्तन हेतु याचिका सुनता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। आपने देखा होगा किसी भी मामले में आपको पहले ट्रिब्यूनल्स, फिर क्या नाम से जिला स्तर न्यायालय जो होता है ट्रिब्यूनल्स वगैरह, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। न्यायालय और रिट्स अनुच्छेद उच्च न्यायालय किस रिट के अनुच्छेद अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। किस रिट को पद का अधिकार जांचने के लिए जारी किया जाता है? तो क्वांटो वारंटो, मतलब वो उस पदाधिकार के लायक है या नहीं है, ठीक है। रिट जुरिक्शन का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। संशोधन और न्यायिक निर्णय संपत्ति का अधिकार अब कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है मौलिक अधिकार से हटा के। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संपत्ति के अधिकार में इसका बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, करप्ट हो रहा था समाज में बहुत ज़्यादा। वैसे ही अपने समाज में अमीर गरीबी खाई है तो वो और ज़्यादा हो जाती, इसलिए संपत्ति के अधिकार को रखा तो गया है, लेकिन कानूनी अधिकार 301 के तहत, ठीक है। मौलिक अधिकारों को संसद भी नहीं छीन सकती है, किस केस में कहा गया? तो गोरखनाथ वाद 1967 में।
ठीक है। गोलकनाथ में कहा गया था कि मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, संसद भी नहीं छीन सकती। तो गोलकनाथ केस 1967 में। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में दिया गया? तो मूल बेसिक स्ट्रक्चर जो पहला वर्ड दिया गया था वो केशवानंदन भारतीवाद केस 1973 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की बात किस केस में दिया गया था? तो केशवानंदन भारतीवाद 1973 में। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो ये 21A के तहत अपने देखा ऊपर शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है। ये अपने को मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट है ये। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, कितनी अच्छी बात है। राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला केस कौन सा है? राइट टू प्राइवेसी देखा था ना अपन ने, मैं उसमें पुट्टा स्वामी केस 2017 में। ठीक है। ऐसे करके 53 MCQ कंप्लीट हो गए। और वैसे मैं MCQ ही करवाती हूँ अधिकतर चैप्टर्स के, क्योंकि MCQ से पूरा एनालिसिस हो जाता है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जब आप MCQ देखते हो ना, कोई क्वेश्चन आता है आपके दिमाग सामने, तो आपका दिमाग मतलब उस चीज़ को पूरी को एनालिसिस करता है कि यार इसका आंसर क्या होगा, क्या, क्योंकि वो एक्साइटेड होता है उस टाइम पे दिमाग आंसर के लिए। तो वो चीज़ें ज़्यादा रिकॉल हो पाती है, ज़्यादा याद हो पाती है। शॉर्ट समरी इसलिए दे दी ताकि अगर अपन MCQ करें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल सडनली उठा के उसमें से कुछ दे दिया और आपको नहीं आ रहा हो। आप जो मैंने बताया ऊपर उसको पूरा देख लोगे, पूरा पढ़ लोगे, तो आराम से आप पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे और आपको चैप्टर फंडामेंटल जो राइट्स है उसको चैप्टर याद भी हो जाएगा। कंप्लीट पढ़ना है तो आप लक्ष्मण देव जाके एक बार रीडिंग लगा सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत बार उस बुक को पढ़ के ही मैंने शॉर्ट समरी तैयार करी, उसके बेस पे क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है आपके लिए यूज़फुल है, अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ भी। चैनल आप ही का है, वैसे चैनल ग्रो कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ जितना प्यार मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ को मिलता है मोटिवेशनल को, वैसे ही आप मेरे साथ पढ़ाई में भी, मेरे साथ स्टडी में भी मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक यू।